हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कंबाइंड गैस इक्वेशन की थी बेटा। कंबाइंड गैस इक्वेशन हमारे पास फाइंड रही थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। डेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है आपको पता है कि वी नो, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कंबाइंड गैस इक्वेशन कल हमने प्रूफ की थी। यहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो एन की जगह बेटा पुट कर दो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी। मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन की जगह पुट कर दो मास अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब बेटा जब आप वॉल्यूम को इस तरफ लेके जाओगे तो प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम की जगह आ जाएगी डेंसिटी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी अपॉन मोलर मास। पी इज इक्वल टू dRT upon m. D is density, R is gas constant, T is temperature and capital M is molar mass. ठीक है बेटा, तो ये प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशनशिप है। PV इज इक्वल टू NRT पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू DRT अपॉन M पे भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। जो हमने अभी आर गैस कॉन्स्टेंट किया है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा हमें पता है वी नो कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या कहती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर एक तरफ ले लो, पी वी अपॉन एन टी, एन और टी को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। ठीक है जी, फोर्स वॉल्यूम को बेटा क्या कह सकते हैं? लेंथ इंटू लेंथ। एल क्यूब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? एल स्केयर। एरिया की जगह हम एल स्केयर भी लिख सकते हैं। लेंथ इंटू लेंथ इज एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू एल इंटू एल। तो फोर्स इंटू एल इंटू एल इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एन इंटू टी। फोर्स इंटू एल मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू एल स्केयर। ये मैंने एल स्केयर इसलिए सेपरेट किया क्योंकि एरिया भी क्या होता है? एल स्केयर। तो इस एल स्केयर से ये एल स्केयर कट जाएगा डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। तो आर क्या आ गया? वर्क पर यूनिट डिग्री पर यूनिट मोल। एन होता है मोल, टी होता है टेम्परेचर। दोबारा से बता देते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर क्या होता है बेटा। हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर आ जाएगा पी वी अपॉन एन टी। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की जगह फोर्स अपॉन एरिया पुट कर देंगे इंटू वॉल्यूम अपॉन एन इंटू टी। वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। एरिया क्या होता है? एल स्केयर। तो एल क्यूब को एल स्केयर में चेंज करने के लिए ये वाला एल मैंने फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क। इस एल स्केयर से ये एल स्केयर कट गया, ये आ गया वर्क अपॉन एन इंटू टी। तो आर आ गया वर्क अपॉन एन इंटू टी। वर्क, टी इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम डिग्री में लिखते हैं और एन को हम मोल में लिखते हैं। तो वर्क पर डिग्री पर मोल। ठीक है, अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहते हो, प्रेशर अगर आप एटमॉस्फेयर पुट कर लो, वॉल्यूम आप 22.4 लीटर पुट कर लो, आपको पता है आर क्या होता है? पी वी अपॉन एन टी। ठीक है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लो, वॉल्यूम 22.4 लीटर लो, एन 1 मोल ले लो, टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो आपके आर की वैल्यू आती है 0.0821 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये आर की वैल्यू याद रखनी है। अगर आपने आर की वैल्यू जाउल पर केल्विन में लेनी है तो उसकी वैल्यू होती है 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। अगर आपने आर की वैल्यू कैलोरी में लेनी है न्यूमेरिकल में तो आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2 कैलोरी। अगर आपने आर की वैल्यू, इसमें एटमॉस्फेयर लीटर था, अगर आपने एटमॉस्फेयर मिलीलीटर लेना है तो 82.1 हो जाएगा। 82.1 एटमॉस्फेयर मिलीलीटर पर केल्विन पर मोल। इसमें लीटर था बेटा, इसमें मिलीलीटर। तो ये आर की 4 वैल्यू हैं जो आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। कहता अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो टोटल प्रेशर जो है गैसेस का किसके बराबर होता है? सम टोटल ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। कैसे, क्या क्या बोलना चाहता है? एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी कंटेनर में हाइड्रोजन है, उसका प्रेशर है 200 मिलीमीटर और ऑक्सीजन है, उसका प्रेशर है 400 मिलीमीटर, तो टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा?
हाइड्रोजन का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर। तो कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। हाइड्रोजन का प्रेशर 200 है, ऑक्सीजन का प्रेशर 400 है, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 600। ठीक है बेटा, तो दिस इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज के लिए इतना ही, आप ये पढ़ लेना। थैंक यू।